हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी सिविक्स का चैप्टर 2 डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन पढ़ेंगे। तो जो हमारा चैप्टर 1 था उसमें हमने पढ़ा था कि डाइवर्सिटी क्या होती है, व्हाट इज़ डाइवर्सिटी। तो लोगों के जो हमारा इंडिया है उसमें डाइवर्सिटी वाला देश है। हमारा इंडिया काफ़ी डाइवर्स कंट्री है। आपको पता है यहाँ पर हर लोगों की जो धर्म होता है वो अलग अलग होता है। काफ़ी लोग अलग अलग त्यौहार बनाते हैं, अलग अलग कपड़े पहनते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस होती हैं। तो जिस टाइप से लोग हमसे अलग हैं ना, हम सब लोग एक दूसरे से बहुत अलग हैं, तो उसी को हम डाइवर्सिटी बोलते हैं हमारी, कि हमारे देश में काफ़ी सारी डाइवर्सिटीज़ हैं। तो ये हो जाता है डाइवर्सिटी का मतलब, जो कि हमने चैप्टर 1 अंडरस्टैंडिंग अवर डाइवर्सिटी में पढ़ा था। तो चलिए अब हम आके इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है डिफरेंस इन प्रेजुडाइज। तो अब हम प्रेजुडाइज के बारे में पढ़ते हैं। प्रेजुडाइज क्या होता है? किसी के बारे में पहले से ही कुछ सोच लेना कि वो ऐसा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके दोस्त ने आपको किसी के बारे में बताया और आपने पहले से ही उसके बारे में सोच लिया कि अरे यार वो तो आलसी होगा, या वो तो हमेशा ऐसे ही करता होगा, वो गंदा होगा, वो बेकार होगा, वो एकदम काम ना करने वाला होगा। तो ऐसा जो हम बिना मिले किसी के बारे में सोच लेना, उसको हम प्रेजुडाइज बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमें प्रेजुडाइज किसी के बारे में नहीं करना चाहिए। किसी के बारे में पहले से ही बिना उससे मिले, बिना उसे जज किए किसी के बारे में ऊट पटांग या गंदा नहीं सोचना चाहिए। तो जैसा आपको पता है, काफ़ी चीज़ों से पता चलता है कि इंसान कैसा है। जैसे कि वो कहाँ पर रहता है, कौन सी भाषा बोलता है, क्या वो खाता है, क्या गेम खेलता है, क्या चीज़ें सेलिब्रेट करता है। इन सब चीज़ों से हमें पता चलता है इंसान कैसा है। और अगर हम इन सब चीज़ों को नहीं जानते और बिना उससे मिले ही सोच लें कि वो बेकार है, तो उसको हम प्रेजुडाइज बोलते हैं, कि हम उसके बारे में प्रेजुडाइजेस पैदा कर रहे हैं। All of these are influenced both by the geography and history of the place where we live। तो दोनों चीज़ों पर निर्भर करता है। जैसे हमारे आसपास का कल्चर है, उस पर भी निर्भर करता है कि कोई भी इंसान कैसा हो सकता है। अच्छा, आपको पता ही है इंडिया बहुत ही डाइवर्स कंट्री है। तो यहाँ पर कई सारी बहुत ही डाइवर्स है। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया डाइवर्सिटी के बारे में, तो हमारे इंडिया में 8 मेजर रिलीजन्स होते हैं, 8 बड़े धर्म होते हैं जिनको माना जाता है। और इन 8 बड़े धर्मों में से हर धर्म में बहुत सारे लोग हैं। 1600 से ज़्यादा भाषाएं हैं इंडिया में, और 100 से ज़्यादा नृत्य किए जाते हैं। और हमारी डाइवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है इंडिया। और कभी कभी क्या होता है, अगर आप सिक्किम जाएं या कोई ऐसे देश में जाएं जहाँ के लोग आपसे एकदम अलग हों, उनका देखने का तरीका अलग हो, देखने में वो अलग हों, बातें करने में अलग हों, पहनने में अलग हों, और हमारी जैसे सोच भी ना हो उन लोगों की, तो उनके साथ हम सेफ़ फील नहीं करते, हम महसूस अच्छा नहीं करते, हमें डर सा लगा रहता है हमेशा। तो आप कभी किसी और पीपल के साथ जाएं जो कि आपसे काफ़ी ज़्यादा अलग हो, तो आप कैसा महसूस करेंगे? काफ़ी अजीब सा, स्ट्रेंज यानी अजीब सा महसूस करेंगे, क्योंकि वो आपके लिए एकदम अजनबी जैसा होगा, अनफैमिलियर महसूस करेंगे आप उनके साथ। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इन्हीं रीजंस की वजह से हम काफ़ी अनसेफ महसूस करते हैं, दूसरे हमसे बहुत अलग होते हैं, और पीपल अलग अलग एटीट्यूड वाले होते हैं, अलग अलग ओपिनियन वाले होते हैं। हर किसी की सोच तक अलग होती है, हर इंसान की, ऑफ कोर्स सोच तो हर इंसान की अलग ही होती है। तो देखिए, प्रेजुडाइज का मतलब हमने समझ ही रखा है, यानी किसी के बारे में पहले से ही हम विचार कर लें नकारात्मक, उसको हम प्रेजुडाइज बोलते हैं। जैसे जो शहर वाले हैं वो गांव वालों के खिलाफ प्रेजुडाइजेस पैदा करते हैं, और गांव वाले शहर वालों के खिलाफ। तो ये सारी चीज़ें क्या क्या पैदा करते हैं वो हम पढ़ते हैं। जैसे देखिए, गांव के लोगों के बारे में शहर वाले लोग क्या कहते रहते हैं कि 50% भारतीय तो गांव में रहते हैं, ये माना जाता है। लोग पहले से यही विचार कर लेते हैं कि गांव वालों के पास कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है, और लोग सोचते हैं शहर वाले कि गांव वाले तो 12 से 14 घंटे तो खेती बाड़ी करते रहते हैं, और विलेजर्स जो होते हैं यानी गांव वाले जो होते हैं वो इधर उधर भटकते रहते हैं। ये सारे जो चीज़ें हैं वो गांव वालों के बारे में सोची जाती हैं। बाकी जो प्रेजुडाइजेस अर्बन यानी प्रेजुडाइजेस शहर वालों के लिए क्या सोची जाती हैं कि सिटी में यानी शहर में लाइफ आसान होती है, शहर के लोग आलसी होते हैं। ऐसा गांव वाले अक्सर सोचते हैं शहर के लोगों के बारे में, लेकिन ऐसा नहीं होता। ना ही गांव के लोग ऐसे होते जैसा हमने पढ़ा, और ना ही शहर के लोग ऐसे होते। ज़रूरी थोड़ी ना सारे ऐसे हों। और सोचा जाता है कि शहर में फैमिली के साथ कम समय बिताते हैं, शहर में बस पैसों की कद्र होती है, शहर में सारी चीज़ें महंगी होती हैं, पैसे खर्च करते रहते हैं। तो ये सब गलत है, ऐसा हमें पहले से ही नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए किसी के बारे में। अगर हम पहले से ही किसी के बारे में नकारात्मक सोचेंगे तो उसको हम प्रेजुडाइज कहते हैं। ये तो शायद आपको समझ आ ही गया होगा अच्छे से, बहुत ईजी है। प्रेजुडाइज का मतलब ये होता है कि अगर आप
किसी से बिना मिले उसके बारे में कुछ सोच लें, गंदा सा या ऊट पटांग सा, ठीक है, उसको हम प्रेजुडाइज कहते हैं। तो ऐसे ही बोला गया है कि विलेजर्स ये सब सोचते हैं शहर के लोगों के बारे में, और शहर के लोग उन लोगों के बारे में ये सब सोचते हैं कि वो लेज़ी हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा वो लोग वैसे हैं, काम करने वाले हैं। तो ये सारे होते हैं प्रेजुडाइजेस। तो जैसे हमने पढ़ा अभी इधर इस बॉक्स में पढ़ा था ना, शहर के लोग और गांव के लोगों के बारे में, वही है। अब हम प्रेजुडाइज का मतलब तो हमने समझ ही लिया, वही एक और बार पढ़ लेते हैं। प्रेजुडाइज का मतलब होता है किसी को बिना जज किए उसके बारे में कुछ नेगेटिव सोच लेना। और जब हम ऐसा सोच लेते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि हमारे काम करने का तरीका अच्छा है, जबकि दूसरा किसी और तरीके से काम कर रहा है, तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि दूसरा गलत तरीके से काम कर रहा है। अब हम हमेशा यही सोचेंगे कि हमारा तरीका ही अच्छा है, तो ये सही नहीं रहेगा। हर किसी के तरह के अच्छे होते हैं, तो हमें कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि उसका तरीका गलत है काम करने का। हर कोई अलग अलग तरीके से काम करता है, तो हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर हम सोचें कि इंग्लिश एकदम बेस्ट लैंग्वेज है, अच्छी लैंग्वेज है, और हम सोचें कि दूसरी लैंग्वेज तो बहुत बेकार है, तो हम क्या कर रहे हैं, अगर कोई हिंदी में बात कर रहा है और हमारे लिए इंग्लिश लैंग्वेज ही अच्छी है, तो हम सोचेंगे कि यार ये तो हिंदी में बात कर रहा है, ये तो बेकार है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, ये सब हमें नहीं करना चाहिए। अब देखिए, अगर आप हिंदी पर विश्वास करते हैं और आपके सामने कोई इंग्लिश में बात कर ले, तो आपको वो बुरा लगेगा। तो हमने पहले से ही सोच रखा है कि ये चीज़ अच्छी है, तो ये प्रेजुडाइज हो जाती हैं। तो वी कैन बी प्रेजुडाइज्ड अबाउट मैनी थिंग्स। हम काफ़ी चीज़ों के बारे में प्रेजुडाइज्ड करते हैं, जैसे कि हम सोचते हैं कि उसका धर्म बेकार है। ये जो काला गोरा होता है, कोई काला होता है कोई गोरा होता है, तो हम काले लोगों के बारे में पहले से सोच कर रखते हैं, नहीं काले लोग तो बेकार हैं। और गोरे लोगों के बारे में कभी कभी काफ़ी लोग भी सोच लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें बेकार होती हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो हम पहले से बिना उसे जज किए सोच लें, ठीक है। और कौन से जगह से वो आए हैं उस पर प्रेजुडाइजेस हो जाती हैं कई सारी, क्या भाषा वो बोलते हैं, कैसे कपड़े वो पहनते हैं, ये सब हो जाता है प्रेजुडाइज करना, किसी के बारे में पहले से ही बेकार सोचना। काफ़ी सारे प्रेजुडाइजेस जो होते हैं दूसरों के बारे में इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि हम किसी दूसरे के बारे में इतना गलत सोच लेते हैं पहले से ही कि हम उससे दोस्ती भी नहीं कर पाते, हमें दोस्ती करने का मन ही नहीं करता। कभी कभी तो क्या होता है, हम उन्हें ऐसी तरीके से बिहेव करते हैं, उनके साथ ऐसी तरीके से व्यवहार करते हैं कि उनको काफ़ी अंदर से काफ़ी हर्ट होता है। क्रिएटिंग स्टेरियोटाइप्स। अब स्टेरियोटाइप्स क्रिएट करना, स्टेरियोटाइप्स का क्या मतलब होता है, अब हम ये पढ़ेंगे। तो आप सभी को पता है कि हम सारे जो हैं, हम सब में डिफरेंस है, राइट, हम सब में डिफरेंस होता है। वेट अ मिनट, हाँ नहीं रुक जाओ, ओ यस, हम कहाँ थे, हाँ यहाँ पर, हम सब में डिफरेंस होता है, ये हमने पढ़ा। वट डज़ इट मीन टू बी अ बॉय और गर्ल, लड़का और लड़की में क्या डिफरेंस है, लड़का लड़की में क्या अंतर है। तो काफ़ी लोग कहेंगे कि काफ़ी लड़कियां होते हैं काफ़ी लड़के होते हैं, ये तो कॉमन है। अब इनमें डिफरेंस क्या है, देखिए यहाँ पर एक छोटी सी एक्टिविटी आपको दे रखी है, इसे आप पूरा कर सकते हैं। क्या है कि यहाँ पर कुछ चीज़ें दे रखी हैं जो लड़कियों और लड़कियों के बारे में बोली जाती हैं, वो हमें अरेंज करनी है। जैसे कि लड़कियों के बारे में क्या बोला जाता है कि वो काफ़ी ज़्यादा वेल बिहेव हैं, काफ़ी अच्छा व्यवहार है उनका, एक लड़कियों के बारे में बोला जाता है। तो मैं जी लड़कियों के लिए और बी बॉयज़ के लिए लगाऊंगी, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा कोई प्यार से बात करे या जेंटल हो, तो वो ज़्यादातर कौन होती है, लड़कियों के बारे में ऐसा सोचा जाता है। कोई ताकतवर है तो वो ज़्यादातर बॉयज़ के बारे में कहा जाता है। कोई नॉटी है, शरारती है, बॉयज़ हो जाते हैं, सोचा जाता है। और कोई सोचता है कि लड़कियां ही डांस में और पेंटिंग में अच्छी होंगी, ये लड़कियों के बारे में प्रेजुडाइज है। और ज़्यादातर क्या कहा जाता है कि वो नहीं रोते, किससे, बॉयज़ से कहा जाता है कि नहीं रो। रॉडी यानी स्टाइलिश भी बॉयज़ को कहा जाता है। और कहा जाता है कि खेलने में कौन अच्छे हैं, बॉयज़ ही अच्छे हैं। कुकिंग में गर्ल्स को अच्छा माना जाता है, इमोशनल भी गर्ल्स को माना जाता है। तो ये सारे प्रेजुडाइजेस होते हैं जो लड़के और लड़कियों के बारे में भी काफ़ी हद तक पहुंच चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा ही उनमें डिफरेंस कर दिया जाता है। और ये सारे एक तरीके से स्टेरियोटाइप्स होते हैं, ये प्रेजुडाइज नहीं, स्टेरियोटाइप्स होते हैं। देखिए मैं आपको एक और बार समझाती हूँ जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। देखिए प्रेजुडाइज तो वो चीज़ होती है जैसे हम किसी के बारे में सोच लें कि वो पहले से ही खराब होगा, ऐसा अगर हम किसी के बारे में सोच लें तो ये हमारा प्रेजुडाइज हो जाता है। स्टेरियोटाइप का मतलब होता है अगर हम किसी को बोल दें कि नहीं तुम्हें यही चीज़ करनी है, जैसे लड़कियों को बोला जाता है कि तुम्हें कुकिंग में ही आगे बढ़ना है, तुम्हें
नीची नीची आवाज़ में बोलना है, तुम्हें ज़्यादा तेज़ नहीं बोलना। तो ये लड़कियों को रास्ता दे दिया जाता है कि तुम इसी रास्ते पे चलना है। लड़कों को बोला जाता है तुम्हें रोना नहीं है, तुम ब्रेव हो, ताकतवर हो। तो लड़कों को एक रास्ता दे दिया जाता है। तो पहले से ही बच्चे के मन में बैठा दिया जाता है कि हाँ भाई तुम्हें यही करना है। तो ये हो जाता है स्टेरियोटाइप कि पहले से ही आप बैठा दो उसके मन में कि आपको तो यही करना है और आप तो यही करोगे। तो ये हमारा स्टेरियोटाइप हो जाता है। ठीक है, स्टेरियोटाइप मतलब पहले से उसे बता दो कि आप तो यही करोगे, आपको तो यही करना है, उसे रास्ता ही बता दो पूरा। और प्रेजुडाइज का मतलब कि पहले से किसी के बारे में नकारात्मक हमने सोच लिया बिना उससे बात करे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे जैसे अगर हम आगे पढ़ते जाएंगे ना तो आपको और भी क्लियर होते जाएगा, या फिर आप वीडियो को दोबारा से पीछे से स्किप कर कर आप दोबारा से देख लेंगे तो आपको सही लगेगा, समझ आ जाएगा। तो ज़्यादातर नहीं रोते किसको कहा जाता है? बेटे को कहा जाता है, लड़के को कहा जाता है। हमेशा बॉयज़ हो या मैन हो उनको यही कहा जाता है कि लड़के नहीं रोते, वो काफ़ी बहादुर होते हैं। बचपन में तो सब गिरते हैं, सब चोटें खाते हैं, सब रोते हैं, लेकिन जैसे जैसे लड़के बड़े होते जाते हैं उनसे कह दिया जाता है, उनके मन में ही बैठा दिया जाता है कि तुम लड़के हो, तुम ब्रेव हो, तुम्हें नहीं रोना। तो जैसे वो बड़ा होना स्टार्ट करते हैं तो वो समझ जाते हैं कि हम लड़के हैं, हमें नहीं रोना। ऐसे ही लड़कियों के मन में बैठा दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें ना शुरू से ही चलती आ रही हैं। और अगर लड़के को किसी को रोना आ जाए तो उसे बचपन से बताया है कि लड़के नहीं रोते, तो वो खुद को रोने से ना स्टॉप कर लेता है। रोना सभी को आता है, लड़का हो लड़की हो। तो वो सोच लेता है कि नहीं मुझे नहीं रोना, मैं लड़का हूँ और अगर मैं रोऊंगा तो इसका मतलब ये कि मैं कमज़ोर हूँ। ये उनके मन में बैठ जाता है। जबकि बोथ बॉयज़ गर्ल्स समटाइम वांट टू क्राई, वो सब हर समय वो रोना चाहते हैं। मतलब चाहे वो लड़का हो लड़की हो, वो रोना तो चाहते ही हैं। कभी कभी गुस्सा आ जाता है किसी पर तो रोने का मन करता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि लड़के नहीं रोते, या उनके मन में ये बैठा दिया जाता है ना स्टेरियोटाइप, इसलिए वो खुद को रोक लेते हैं ऐसा करने से। तो अब देखिए किसी को पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है तो कभी कभी रोना आ जाता है। तो जैसे लड़के बड़े होते जाते हैं तो वो खुद को समझाते जाते हैं कि उन्हें नहीं रोना। और अगर कोई लड़का रोता है तो वो सोचता है कि दूसरे लोग मुझे चिढ़ाएंगे अगर मैं रोऊंगा और मुझ पर हंसेंगे, तो वो खुद को रोक लेता है ये सब करने से। तो इस तरीके से लड़का और लड़कियों में ये इस तरीके का भेदभाव कर दिया जाता है और इस तरीके से बता दिया जाता है। तो ये चीज़ भी गलत होती है, ऐसा नहीं करना चाहिए हम लोगों को। दोनों देखो, दोनों ही बराबर हैं। हाँ, किसी किसी चीज़ में लड़कियों को रोका जाता है क्योंकि कभी कभी उनकी सेफ्टी का भी क्वेश्चन मार्क आ जाता है, तो उस वजह से। तो यही है बॉयज़ और गर्ल्स का, हमने इसमें क्या समझा, स्टेरियोटाइप समझा। स्टेरियोटाइप क्या होता है कि किसी को बोल देना कि नहीं तुम इसी रास्ते पे जाओगे, तुम कुकिंग में ही आगे निकलोगे। लड़कियों को पहले से ही बता दिया जाता है तुम्हें कुकिंग करनी है, धीमी आवाज़ में बात करनी है, ये करना है, वो करना है। और लड़कों को बोल दिया जाता है तुम्हें रोना नहीं है, तुम ताकतवर हो और सबसे एटीट्यूड में बात करना है। मतलब ये सब चीज़ें हो जाती हैं। अब देखिए फिर These are statement we hear constantly and accept without even thinking। हम बिना सोचे समझे इन चीज़ों को समझ भी लेते हैं और अच्छे तरीके से अपने मन में भी बिठा लेते हैं, और फिर हम विश्वास करने लग जाते हैं कि ये चीज़ें ऐसे ही चलेंगी, ये चीज़ें हैं तो हैं। और ये बॉयज़ और गर्ल्स को एक ही इमेज में बिठा दिया जाता है कि हाँ तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है। यही उनके मन में शुरू से बिठा दिया जाता है, यही यहाँ पर बता रखा है। तो इसी चीज़ को जब हम एक इंसान को एक इमेज में बैठा देना कि तुम्हें ये करना है, तुम तो मतलब स्टार्टिंग से ये होता रहा हो और हम कहते हैं कि तुम्हें यही करना है। जैसे गर्ल्स और बॉयज़ वाला हमने पढ़ा ना कि गर्ल्स को ऐसे ही बोल दिया जाता है कि करना तो यही है, शुरू से ये हो रहा है, तो भाई उसको हमने एक तरीके से इमेज में बैठा दिया। तो ऐसे करने को हम स्टेरियोटाइप कहते हैं कि भाई तुम्हें यही करना है, ये हो गया स्टेरियोटाइप। और देखिए पीपल बिलोंग टू, कोई अलग कंट्री से होता है, कोई अलग रिलीजन से होता है, किसी का जेंडर अलग होता है, तो कोई किसी का इकोनॉमिक बैकग्राउंड अलग होता है। तो इन सब पे भी ये सब अलग अलग ही होते हैं, यही यहाँ पर बोला गया है। और हर रिलीजन में हर जगह रिच लोग होते हैं, पुअर लोग होते हैं, मेल होते हैं, फीमेल होते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग रिच लोगों का सम्मान करते हैं, पुअर लोगों का सम्मान नहीं करते, ये चीज़ गलत होती है। और जो स्टेरियोटाइप्स होते हैं ना, स्टेरियोटाइप्स हमें काम करने से रोकते हैं, और स्टेरियोटाइप हमें ऐसा करने से रोक देते हैं, हम किसी को यूनिक, किसी के अंदर जो खास चीज़ है वो नहीं देख पाते और अपनी ही धुन में। मतलब देखिए जैसे हम स्टेरियोटाइप है ना, स्टेरियोटाइप जैसे आपने स्टेरियोटाइप बोल दिया कि लड़के हो तुम कुकिंग नहीं करोगे, ऐसा आपने किसी को बोल दिया, लड़के को बोल दिया। तो अब लड़के के अंदर हो कुकिंग का टैलेंट और उससे मना कर दिया जाए कि तुम कुकिंग नहीं करोगे, तो आप नहीं देख पाएंगे कि उसके अंदर कुकिंग का भी टैलेंट है। तो ज़रूरी नहीं है लड़का कुकिंग नहीं कर सकता, लड़के के अंदर क्या पता कुकिंग का टैलेंट हो, सिलाई का टैलेंट हो, और हो सकता है लड़की रेस में अच्छी हो। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। खैर अभी तो ये थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन अभी भी काफ़ी स्टेरियोटाइप्स ऐसे हैं और ये सारे स्टेरियोटाइप्स हमें काम करने से भी रोकते हैं।
इनक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन हैपन होता है जब हम प्रेजुडाइज या स्टेरियोटाइप ज़्यादा कर दें तो डिस्क्रिमिनेशन पैदा हो जाता है। मतलब हम आपको समझाते हैं, अभी रुक जाइए, हम समझेंगे। इफ़ यू डू समथिंग टू पुट पीपल डाउन, अगर हम किसी को नीचा दिखाने के लिए कुछ करें तो ये हो गया डिस्क्रिमिनेशन। और अगर हम किसी को कोई काम करने से रोकें, किसी चीज़ में हिस्सा लेने से रोकें, ये हो गया डिस्क्रिमिनेशन। किसी को जॉब ना लेने दें, किसी को बाहर ना जाने दें, आस पड़ोस में ना मिलने दें, कुएं से पानी ना भरने दें, हैंडपम्प से पानी ना भरने दें, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। किसी को सेम कप में चाय ना पीने दें, तो ये हम क्या करें? डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। डिस्क्रिमिनेशन ना कुछ रीजंस की वजह से होता है। जैसे कि लिए देखिए, क्या होता है कि कोई नीची कास्ट का होता है तो हम उसके बारे में पहले से ही विचार बना लेते हैं, गंदा है, इसे हमें छूना नहीं है, या ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो ये हो जाते हैं, पहले से विचार बनाने को हम क्या कहते हैं? प्रेजुडाइज कहते हैं। तो हम उसके बारे में प्रेजुडाइजेस बना लेते हैं। तो फिर हम उस नीच कास्ट के जो भी लोग होंगे ना, उनको कह देंगे कि तुम यहाँ अंदर नहीं आओगे, ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, और ये सब हो जाता है डिस्क्रिमिनेशन। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। जस्ट लाइक समीर 1 और समीर 2 जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, वो एक दूसरे से कितने अलग थे। समीर 1 जो था वो अमीर था, समीर 2 गरीब था। फॉर एग्जाम्पल वो अलग अलग रिलीजन से भी थे, धर्म से भी उनका अलग था। एक मुसलमान था तो एक हिंदू था। तो ये डाइवर्सिटी हो जाती है। लेकिन अभी हम क्या बात कर रहे हैं? डाइवर्सिटी की बात नहीं, डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं। डाइवर्सिटी से ही डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। हम सब एक दूसरे से अलग हैं, इसी की वजह से हम एक दूसरे को कभी कभी नीचा दिखाने की भी कोशिश करते हैं। कोई ऊंची कास्ट का है और कोई नीची कास्ट का है, तो ये तो हो गई अलग अलग, कि वो अलग है, वो अलग है। तो फिर ऊंची कास्ट का नीची कास्ट को कभी कभी डिस्क्रिमिनेशन करता है, यानी नीचा दिखाता है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, और डाइवर्सिटी की वजह से ही कभी कभी डिस्क्रिमिनेशन पैदा हो जाता है। हाँ, आपको पता ही है, हर लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग धर्म से होते हैं, अलग अलग जगहों पर रहते हैं, एक्सेट्रा। तो ये डिस्क्रिमिनेशन वगैरह ये सब हो जाता है। ये वही है जो मैंने आपको अभी समझा दिया। अब दूसरा डिफरेंस समीर 1 और समीर 2 में क्या था कि वो एक गरीब था, एक अमीर था। It is not a form of diversity but of inequality. People who are poor don't have the resources or the money. जो गरीब लोग होते हैं उनके पास पैसे नहीं होते कुछ भी काम करने के, कुछ भी खरीदने के, ना ही उनके पास रहने का वो होते पैसे। और जो अमीर लोग होते हैं वो ऑफिस, हॉस्पिटल वगैरह में रहते हैं। मतलब सॉरी, हॉस्पिटल में तो नहीं, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें वगैरह करते हैं। अब यहाँ लिखा है कि जो गरीब लोग होते हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं डिस्क्रिमिनेशन। उन्हें क्या, कहाँ कहाँ डिस्क्रिमिनेशन मिलता है? जैसे कोई गरीब है और वो ऑफिस जाता है तो उसे ऑफिस में कभी कभी किसी को ऑफिस में नहीं घुसने दिया जाता, हॉस्पिटल में और स्कूल्स में, एक्सेट्रा में उन्हें डिस्क्रिमिनेशन, नीचा दिखाया जाता है, और उन्हें बैडली यानी गलत तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जाता है क्योंकि वो गरीब हैं। अब कुछ लोग क्या होते हैं, वो नीची कास्ट के भी होते हैं प्लस गरीब भी होते हैं, तो उन्हें दोनों तरीके का डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता है। अब कोई नीचे कास्ट को देखिए कितना ज़्यादा असम्मान करते हैं लोग नीची कास्ट के लोगों का, और अगर कोई गरीब भी हो इसके साथ साथ तो बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर गलत इफ़ेक्ट पड़ता है, गलत लोग करते हैं उसके साथ। तो उसी चीज़ को हम डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं कि डाइवर्सिटी की वजह से हम किसी के साथ गलत व्यवहार करें या किसी को कुछ ना करने दें, वो हो जाता है डिस्क्रिमिनेशन। उसके बाद देखिए, जैसे कुछ लोग होते हैं जिनकी हम वैल्यू नहीं करते, जैसे जंगल में रहने वाले वासी हो गए और नीची कास्ट के लोग हो गए, और पर्टिकुलर रीजन मतलब किसी गंदी कंट्री से, मतलब अच्छी कंट्री से नहीं आया तो उसकी हम रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं डिस्क्रिमिनेशन पैदा करने के लिए, ये सारे रीजंस हो जाते हैं। अभी हम आगे ना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कहानी पढ़ेंगे जिसमें हम जानेंगे कि उन्होंने कैसे कैसे ये सब झेला, वो भी काफ़ी लो कास्ट के थे। तो अभी हम पढ़ते हैं मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में। तो जो यहाँ पर देखिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है इस बॉक्स में, तो मैं आपको जल्दी से ये सब बता देती हूँ। इसमें बस यही लिखा हुआ है कि जो मुस्लिम लोग होते हैं, मुस्लिम लोगों के बारे में ये प्रेजुडाइज किया जाता है कि वो अपनी लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते। तो देखिए स्कूल वो इसलिए नहीं भेज पाते क्योंकि वो उनके पास पैसे नहीं होते। तो इसकी वजह से गवर्नमेंट काफ़ी एफर्ट लगा रही है जिससे एजुकेशन मुस्लिम कम्युनिटी को भी मिल सके और वो भी अपनी लड़कियों को भेजने में इंटरेस्ट रखें। और ऐसे काफ़ी स्टेट में ये भी हो चुका है, जैसे अगर हम केरला की बात ले लें तो केरला में बस लगा दी गई है फ्री की जिसमें बच्चे जा सकते हैं स्कूल, और 60% जो टीचर हैं वो वुमेन हैं। तो इस वजह से काफ़ी पुअर फैमिली भी मुस्लिम गर्ल्स को भी अटेंड कर मतलब स्कूल ज़्यादा क्वांटिटी में वहाँ पर बच्चे जा रहे हैं।
तो यही बोला गया है जिससे बच्चे एजुकेशन प्राप्त कर सकें। उसके लिए सरकार बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स लगा रही है, और जो नीची कास्ट के लोग हैं, बहुत ही ज़्यादा एससी लोग हैं, वो लोगों के लिए भी जो सरकार है वो काफ़ी ज़्यादा कर रही है। तो ये यहाँ पर लिखा है। उसके बाद देखिए हम कहाँ पर थे, इधर थे हम, ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। तो पीपल जो होते हैं वो अलग अलग काइंड के होते हैं। कोई टीचिंग करता है, कोई कारपेंट्री, कोई पोइट्री, कोई वीविंग, कोई फिशिंग, कोई फार्मिंग, पैसा वगैरह कमाने के लिए। तो ये अलग अलग काइंड के वर्क होते हैं, और अलग अलग काइंड के वर्क को वैल्यू दी जाती है, किसी को वैल्यू नहीं दी जाती। जैसे देखिए कोई साफ़ सफाई करता है, कोई बाल काटता है, कोई कूड़ा कचरा साफ़ करता है, इन लोगों को हम क्या करते हैं, कम वैल्यू देते हैं। क्यों? क्योंकि ये नीचे कास्ट के होते हैं ज़्यादातर। तो ये सब गलत है। देखिए अब देखिए जो कोई डॉक्टर है उसको हम ज़्यादा वैल्यू देंगे, जबकि जो कचरा उठाने वाला है उसको कम। अब कचरा उठाने वाला अगर काम ना करें तो आप देखेंगे रोड कितनी गंदी हो जाएगी। तो इन लोगों का भी, ये भी बहुत काम करते हैं, तो हमें इनकी थोड़ी रिस्पेक्ट तो करनी ही चाहिए। दिस बिलीफ इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम। अब अगर हम बात करें कास्ट सिस्टम की, तो कास्ट सिस्टम में काफ़ी लोगों को, जो नीची कास्ट के होते हैं उनका बिल्कुल सम्मान नहीं किया जाता। एक तरीके से सीढ़ी सी हो जाती है, जो सबसे ऊपर है उसके लिए सारे लोग रिस्पेक्ट करेंगे, और जो सबसे नीचे है उसके लिए कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, और वो लोग को मतलब सारे ज़्यादातर उनके लिए डिस्क्रिमिनेशन पैदा करते हैं लोग। ज़्यादातर उन्हें कहीं घुसने नहीं देंगे, ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे। तो ये सब हो जाता है। उसके बाद देखिए अब हम बात करते हैं दलित की। दलित कौन सी कास्ट होती है? ये शुरू की कास्ट होती है। शुरू की कास्ट मतलब लोअर कास्ट में ही आती है, और इन लोगों को जो लोअर कास्ट में आते हैं उनको हम अनटचेबल कहते हैं। दलित का मतलब होता है टूटा हुआ। तो दलित के बारे में पहले से प्रेजुडाइजेस बना लिए जाते हैं कि वो लोग ऐसे होंगे, ऐसे होंगे, और उनके साथ काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन भी किया जाता है। और दलित पीपल जो होते हैं उन्हें गवर्नमेंट नाम देती है एससी, यानी शेड्यूल्ड कास्ट। एससी मतलब जो नीची जात का हो। तो जो बड़े कास्ट के लोग होते हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा सम्मानित किए जाते हैं, और जो नीची कास्ट के होते हैं वो एक तरीके से अनवर्थी या अनटचेबल उन्हें बोला जाता है। तो जो कास्ट के रूल है ना, वो छोटे जो जाति के होते हैं उनको ना कोई भी काम करने से रोकते हैं, कोई काम उन्हें करने नहीं देते, जॉब उन्हें नहीं मिलेगी, और जो वो करना चाहते हैं वो उन्हें खुलकर नहीं करने देते। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो अगर हम उसकी बात करें, अगर कोई लोग कूड़े साफ़ करता है, कोई गंदे जानवर वगैरह को विलेज से दूर करता है, उन लोगों की हम रिस्पेक्ट नहीं करते, जो पीपल हैं, लोग हैं। अब देखिए जो ऊपर जाति के जो लोग होते हैं उनके घर में लो जाति के नहीं जा सकते। लो जाति के जो लोग होते हैं वो विलेज के कुएं से पानी नहीं भर सकते, और जो लो कास्ट के लोग होते हैं उन्हें टेम्पल यानी मंदिर में भी नहीं घुसने दिया जाता है। तो ये सारी बातें अच्छी बिल्कुल भी नहीं होती। और जो लो कास्ट के लोग होते हैं उनके बच्चे भी, जो स्कूल होता है ना उसमें उनके बच्चे भी पीछे बैठा दिए जाते हैं। तो ये सब बहुत ही गलत बात होती है, और उन्हें इस तरीके से बिहेव किया जाता है जिनसे ना उन्हें काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। उनका भी उतना ही हक होना चाहिए जितना हम सभी लोगों का है। और इसी चीज़ के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लड़ाई की थी, क्योंकि वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी एससी के ही थे, और काफ़ी ग्रेटेस्ट लीडर हैं वो इंडिया के। उन्होंने भी कास्ट बेस्ड सिस्टम में डिस्क्रिमिनेशन ये सब जो हुआ था ना उसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। और 1901 की बात है, वो एक चीज़ बताते हैं अपनी कि उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, यानी उनके साथ भी भेदभाव किए गए थे। डिस्क्रिमिनेशन का बेसिकली क्या मतलब होता है? डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। क्या होता है डिस्क्रिमिनेशन का मतलब? भेदभाव। होपफुली ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखिए 1901 की बात है, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सिर्फ 9 साल के थे, तो वो अपने भाई बहनों के साथ कहाँ गए थे? कोरेगांव गए थे अपने पापा को लेने, जो कि महाराष्ट्र में है। तो बहुत देर तक वो रुके, कोई भी नहीं आया, 1 घंटा बीत गया। उसके बाद एक स्टेशन मास्टर आता है और उनसे टिकट मांगता है, वो दे देते हैं अपनी टिकट। फिर उसे लगता है स्टेशन मास्टर को, क्योंकि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे ना वो बताते हैं कि हम कोरेगांव जा रहे थे और कोई भी पापा वगैरह हमारे आए नहीं हैं, हम उनका वेट कर रहे हैं। तो फिर ना जो स्टेशन मास्टर है वो सोचता है कि इतने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं बच्चों ने, और काफ़ी अच्छी तरीके से वो बात भी कर रहे थे, तो कोई सोच ही नहीं सकता था कि वो लोग एससी कास्ट के हैं। तो फिर क्या हुआ, स्टेशन मास्टर हिंदू थे, और हिंदुओं की ज़्यादातर यहाँ पर लिखा हुआ है आदत होती है कि ना वो कास्ट पूछ लेते हैं। तो वो जो स्टेशन मास्टर था उसको लग रहा था कि ये ब्राह्मण ही होंगे, लेकिन उसने फिर भी कास्ट पूछ ली। तो फिर स्टेशन मास्टर ने कास्ट पूछी जैसे ही, तो फिर भीमराव अंबेडकर ने जैसे ही एकदम 2 सेकंड के अंदर अंदर आंसर दे दिया कि हम महर जाति के हैं। महर जाति क्या होती है? थोड़ी नीची कास्ट होती है, अनटचेबल में आती है। तो ऐसा सुनकर स्टेशन मास्टर का मुंह उतर गया और काफ़ी सडन चेंज आ गए, और काफ़ी सा उन्हें ऐसा लगा कि वो
बहुत ही ज़्यादा वैसा फील कर रहे हैं, गंदा सा। तो जैसे ही उन्होंने सुना कि ये एससी कास्ट के हैं, वो वहाँ से चले गए, बिना कुछ किए चले गए। 15 से 20 मिनट में निकल गई, वो वहीं खड़े रहे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपने भाई के साथ। पापा नहीं आए थे और वो वेट कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा उदास से थे, और स्टेशन मास्टर भी उन्हें छोड़कर चला गया। स्टार्टिंग में जो हैप्पीनेस थी वो अब चली गई थी, अब वो उदास हो गए थे। 1 घंटे बाद, लगभग आधे घंटे बाद स्टेशन मास्टर दोबारा से आता है और उनसे पूछता है कि तुम्हें जाना कहाँ है। तो फिर बच्चे बताते हैं कि हमें ना बुलक कार्ट चाहिए, हमें कोरेगांव जाना है और हमारे पापा आए नहीं हैं, ना ही उनका कोई नौकर वोकर आया है। तो हम बहुत ही ज़्यादा वेट कर रहे हैं उन लोगों के लिए, और हम अगर कोरेगांव दूर ना हो तो हम स्ट्रेट वे यानी पैदल भी जा सकते हैं, ऐसा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा। तो काफ़ी बुलक कार्ट्स थी। बुलक कार्ट्स का मतलब जो बुलक होती हैं, जो भैंसें होती हैं, उनके पीछे ट्रॉली से लगा दी जाती है, उस पर बैठकर हम चल सकते हैं। तो जो बुलक कार्ट थी पहले ना, वो काफ़ी सारी खड़ी थी। तो जैसे ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और बाकी उनके जो भाई बहन गए होंगे, उन्होंने पूछा कि क्या हम बुलक कार्ट में बैठ सकते हैं, तो हर कोई, जितनी भी बुलक कार्ट खड़ी थी ना, उन सब ने मना कर दिया। उन सब के ड्राइवर ने मना कर दिया कि नहीं बैठ सकते, क्योंकि वो किस जाति के थे, महर जाति के थे, महर नीची कास्ट, जैसा मैंने आपको बताया। लेकिन ये सब गलत बात होती है, कोई भी नहीं चाहता था कि उनकी जो बुलक कार्ट है वो दूषित हो या गंदी हो। तो ये सारी चीज़ उनके साथ हुई थी, और उसके बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि हम डबल पैसे दे देंगे आपको, फिर भी वो जो थे बुलक कार्ट वाले, वो नहीं माने। और फिर वो काफ़ी ज़्यादा वेट करने लगे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें। तो उन्हें काफ़ी अच्छा भी नहीं लगा होगा ऑफकोर्स। तो ये सारी घटनाएं हुई थी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ, और अब उन्होंने लड़ाई लड़ी फिर इस चीज़ के लिए, और अभी वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर माने जाते हैं और दलित के लिए लीडर माने जाते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दलित कम्युनिटी को अपना हक दिलाया, और उन्होंने महर कास्ट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा, मतलब जो अनटचेबल जाति थी उनकी भी, महर कास्ट की, है ना। वैसे वो दिखने में काफ़ी ज़्यादा, मतलब वैसे थे कि काफ़ी ब्राह्मण होंगे या ऐसी जाति के होंगे, क्योंकि वो काफ़ी रिच थे वैसे तो, लेकिन वो महर कास्ट के थे। तो उन्हें नहीं माना गया, मतलब कहीं पर भी उन्हें जाने नहीं दिया। महर पुअर होते हैं, ज़्यादातर बोला जाता है कि उनका कोई लैंड नहीं होता और काफ़ी गंदी जगह पर वो रहते हैं, ऐसा सोचा जाता है महर जाति के लिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पहले ऐसे थे जिन्होंने महर जाति के थे, फिर भी उन्होंने अपनी कॉलेज एजुकेशन पार की। उसके बाद इंग्लैंड से उन्होंने पढ़ाई कर कर लॉयर बनने के लिए वो इंग्लैंड गए, और उसके बाद उन्होंने दलित को इंकरेज किया कि जाओ तुम अपने बच्चों को स्कूल भेजो, कॉलेज भेजो, और दलित को ये भी कहा कि तुम गवर्नमेंट जॉब में जाओ और एक बार ट्राई कर कर देखो। ऐसे तो हम लोगों का ये नीचा ही, मतलब नीचा ही दिखाते रहेंगे लोग तुम्हें, तुम जाओ अपने लिए हक की लड़ाई लड़ो। और काफ़ी ज़्यादा दलित ने टेम्पल में भी घुसे दलित, तो काफ़ी ज़्यादा दलित ने लड़ाई भी लड़ी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी उनका साथ दिया, और फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपना कास्ट बदलकर बुद्धिज्म अपना धर्म कर लिया, और वो चाहते थे सारे जो लोग हैं वो इक्वली रहें। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दलित के लिए फ़ाइट लड़ी, और उसके बाद कास्ट सिस्टम को भी सही किया, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक ही जाति के लिए नहीं, सभी जाति के लिए उन्होंने इक्वलिटी का वो किया था, योगदान दिया था। मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं इक्वलिटी के लिए लड़े थे वो। तो अब देखिए, हम पढ़ते हैं स्ट्रगलिंग फॉर इक्वालिटी। तो जो उन्होंने स्ट्रगल किया, जब हम लोगों ने स्ट्रगल किया था अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, जब हम भारत ने आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी थी ना, तो उस समय सिर्फ अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ ही लड़ाई नहीं लड़ी थी भारत ने, साथ साथ दलित लोगों ने, वोमेंस ने, जिनके साथ गलत अन्याय किया जाता था, ट्राइबल यानी जंगल के लोग, और किसान वगैरह ने भी लड़ाई लड़ी कि उनका भी हक उन्हें दिया जाए और सारे लोग इक्वली रहें, उन्हें भी सम्मान दिया जाए। उसकी भी दलित लोगों ने, एक्सेट्रा लोगों ने लड़ाई लड़ी थी। और उसके बाद जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ, तो दलित लोग और जो लड़कियां थीं, वोमेन थीं, जिनके साथ गलत व्यवहार किया जाता था और उन्हें पढ़ाने के लिए नहीं भेजा जाता था, उन्होंने भी लड़ाई की थी। किसानों ने भी लड़ाई की थी कि उनके साथ भी गलत व्यवहार किया जाता है। और जैसे हमें आज़ादी मिली, उसी के साथ साथ दलित लोगों को भी अपनी आज़ादी मिल गई, और उन्हें भी सम्मान उनका थोड़ा किया जाने लगा। लेकिन अभी भी हमारी कंट्री में इनका कम सम्मान होता है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हम सबका सम्मान करना सीखें और अच्छी तरीके से सबका सम्मान करें। और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा कि जो भी इनका सम्मान नहीं करेगा उन्हें क्राइम दिया जाएगा। पीपल फ्री है अपना काम चूज़ करने के लिए, गवर्नमेंट जॉब ओपन कर दी गई इन लोगों के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन, और ये सारी चीज़ें खुल गई। पुअर और ऐसी कम्युनिटी को भी फ्री कर दिया गया। राइटर जो है कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने कहा कि हर डाइवर्सिटी के लिए रिस्पेक्ट करनी हमारी ज़रूरी है। हमारा इंडिया ऐसे ही तो एक साथ रहेगा, एक साथ जुटकर रहेगा।
और इसी वजह से अगर हम रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो हम एकजुट होकर कभी रह भी नहीं सकते। तो फ्रीडम हुई, उसके साथ साथ उन्होंने बताया, जो कॉन्स्टिट्यूशन के राइटर थे उन्होंने बोला कि रिलीजियन सबका, लैंग्वेज सबका, त्यौहार सब फ्री हैं अपना त्यौहार वगैरह बनाने के लिए और सबको अपना हक मिलना चाहिए। और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया कि दलित जाति का कोई भी असम्मान नहीं करेगा। उसके बाद इंडिया एक ऐसी अच्छी, मतलब एक उस तरीके से बन गई कंट्री, और काफ़ी लोग डिफरेंट रिलीजियंस के, डिफरेंट चीज़ें, और ये डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी कम होने लगा हमारी पूरी सोसाइटी में। और काफ़ी लोगों ने दलित लोगों के खिलाफ लड़ाई की, उनमें से एक हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, वो भी लड़े थे दलित जातियों के लिए। और इन लीडर्स ने अपना गोल कर दिखाया और कॉन्स्टिट्यूशन में लिखवा ही दिया आखिरकार कि हम सारे इक्वल हैं। जो इक्वलिटी है ना पर्सन्स की, वो एक तरीके से की है वैल्यू की, यही हमारी एकता है, हमारी इंडियंस जाति की, जाति की नहीं, इंडियंस लोगों की। हर किसी का हक होता है अपनी काम करने का, और जो अनटचेबिलिटी है, अनटच वाले लोग जो होते थे वो सारे एकदम फ्री हो गए थे और अपना रिलीजियन बिना किसी डर के, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के उनको मिल गया था कि आप अपना सब कुछ कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे, जैसे मतलब ये जो चीज़ है ना, ये हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए अगर हमें एकता के साथ रहना है। हम सब एक साथ हैं, हम सब एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना चाहिए। और इसी के साथ साथ जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लिख दिया गया, और ये चैप्टर हमें बताता है कि सारी जो क्वालिटी है सब में, मतलब एक साथ हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, एकता जिसे कहते हैं ना, एकता, तो हमें एकता रखनी है भारत में। भारत के जो लोग हैं उन्होंने काफ़ी मेहनत की, किस लिए? जिससे इनका सम्मान किया जा सके। तो इसमें यही है कि हमें इन लोगों का सम्मान करना चाहिए, ज़्यादा इनके साथ ये ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो हमारा चैप्टर फिनिश होता है। कैसा लगा आपको, आप बता सकते हैं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।